नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माई एग्ज़ाम 21 में। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारत का संवैधानिक विकास, जिससे लगभग सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं और आने आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए दोस्तों, चाहे आप कोई से एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम हो एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी और भी अगर आपका स्टेट पीएससी हो, तो आपके एग्ज़ाम के हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास दोस्तों दो दो तरह के अधिनियमों के तहत पारित किया गया था दोस्तों। इसमें दो तरह के अधिनियम पारित हुए थे। एक तो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत जो अधिनियम पारित हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत देखो दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी के तहत जो अधिनियम पारित हुए थे, वो थे वो थे दोस्तों 1773 से लेके 1853 तक, 1853 के चार्टर एक्ट तक। ठीक है दोस्तों, ये थे। तो हम देखते हैं इसी चरण में देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? ऑप्शन है इसके 1773, 1774, 1775 और 1778। अतः इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ 1773 में। ठीक है दोस्तों, इसके तहत है ना, जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर बनाया गया था दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न। किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर बनाया गया? ऑप्शन दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन बी है पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन सी चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1833 का। तो ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए। चलते हैं दोस्तों आगे अगला प्रश्न। इसके तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर कौन था? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेकाले और कान वॉलिस। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कानिस को दोस्तों आपको पता होगा 1793 में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था चलाई थी इन्होंने। स्थायी बंदोबस्त। ठीक है दोस्तों, स्थायी बंदोबस्त। इसके अलावा लॉर्ड लॉर्ड मेकाले, विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग 1834। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग पता ही है आपको दोस्तों, 1857 की क्रांति के समय वायस राय थे भारत के, 1857 की क्रांति के समय। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ए 1773, 1775, 1778 और 1774। ठीक है दोस्तों, अतः इसका आंसर ऑप्शन डी 1774 में। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 1774 में, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। दोस्तों एक ये अभिलेख न्यायालय था, अभिलेख न्यायालय, क्योंकि इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी दोस्तों। इसके विरुद्ध अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी, इसलिए ये एक अभिलेख न्यायालय के रूप में काम कार्य करता था दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन है इसके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। दोस्तों इसका याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, सर एलिजा इम्पे। चलते दोस्तों अगला प्रश्न। तो देखते अगला प्रश्न यही है दोस्तों, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए एलिजा इम्पे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। नियंत्रण परिषद की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन ए है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1700
1935 का भारत शासन अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई। किस अधिनियम के तहत नियंत्रक मंडल को वेतन भारतीय राजस्व देना स्वीकार किया गया? ठीक है दोस्तों, किस अधिनियम के तहत नियंत्रण मंडल को भारतीय राजस्व वेतन देना स्वीकार किया गया? 1793 का चार्टर एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और चौथा ऑप्शन है इसका नन ऑफ दी अबव। अतः इसका आंसर है 1793 का चार्टर एक्ट। ठीक है दोस्तों, इसके तहत इस 1793 में दोस्तों याद रखना, इस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत करी थी इन्होंने दोस्तों। राजस्व प्रशासन व न्याय प्रशासन को किस अधिनियम के तहत अलग किया गया? ऑप्शन ए 1793 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर ऑप्शन ए 1793 का चार्टर एक्ट। दोस्तों याद रखना, चार्टर अधिनियम 4 आए थे। सबसे पहले आया था 1793, उसके बाद में 1813, उसके बाद में 1833, और उसके बाद में चौथा आया था दोस्तों 1853। ठीक है दोस्तों, चलते आगे। किस अधिनियम के तहत भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किस अधिनियम के तहत किया गया? ऑप्शन ए है 1813 का चार्टर अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम, और 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दी अबव। अतः इसका आंसर है दोस्तों 1813, ऑप्शन ए। भारतीय की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च 1813 के चार्टर अधिनियम में प्रावधान किया गया था इसका। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर किस अधिनियम के तहत बनाया गया? ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा गया है, चाहे कोई सा हो, रेलवे का हो, स्टेट पीएससी हो, अदर सब बोर्ड, अधीनस्थ बोर्ड के कोई से भी एग्जाम हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है 1833 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, और 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1833 का चार्टर अधिनियम। ठीक है दोस्तों, इसके जो बने थे गवर्नर जनरल भारत के, बंगाल के गवर्नर को भारत का, उनका नाम था दोस्तों, उनका उनका नाम था दोस्तों विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक। चलते हैं अगला प्रश्न। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग, सर एलिजा इम्पे, नन ऑफ दी अबव। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये बंगाल के गवर्नर को भारत का प्रथम गवर्नर बनाया गया था दोस्तों ये, और ये प्रथम गवर्नर जनरल थे भारत के, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सर एलिजा इम्पे का दोस्तों आपको पता ही है, फर्स्ट न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। प्रथम विधि आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए है 1834, 1835, 1836 और 1840। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1834, लॉर्ड मेकाले की अध्यक्षता में दोस्तों, लॉर्ड मेकाले। प्रथम विधि आयोग को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, पूछा गया है कई बार। ब्रितानियों को किस अधिनियम के तहत बसने की अनुमति मिली? स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति मिली। ऑप्शन है इसका 1833 का चार्टर एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1935 का भारत शासन अधिनियम, और 19 का मार्ले मिंटो रिफॉर्म। अतः दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, बरतानियों को जो ब्रिटिश लोग थे उनको स्वतंत्र रूप से रहने की अनुमति 1833 में मिली थी। जबकि दोस्तों 1813 में
इंग्लिश 1813 में इंग्लिश मिशनरी थे ना वो, 1813 में इंग्लिश मिशनरियों को कार्य करने की अनुमति मिली थी दोस्तों। 1813 में तो मिशनरियों को कार्य करने की मिशनरी को कार्य करने की अनुमति मिली थी दोस्तों 1813 में इंग्लिश मिशनरी को, जबकि स्वतंत्र रूप से वो रहने का अधिकार 1833 के चार्टर एक्ट अधिनियम में किया गया था इसका प्रावधान। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ब्रिटिश ताज के अंतर्गत अधिनियम आ गए दोस्तों। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे दोस्तों? देखिए भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड मेकाले, माउंटबेटन, नॉर्थबुक और लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। 1858 के अधिनियम के तहत बनाया गया था दोस्तों भारत का वायसराय। प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों, भारत के प्रथम वायसराय। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है दोस्तों। किस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी बनने की घोषणा की गई? ऑप्शन ए है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1858 का भारत सरकार अधिनियम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन सी 1858 का भारत सरकार अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 नवंबर 1858 को भारत की साम्राज्ञी बनने की घोषणा की गई। लेकिन दोस्तों इस दिन भारत की साम्राज्ञी नहीं बनी थी, जबकि ये बनी थी 1876 में। दोस्तों याद रखना 1876 में बनाया गया था इसको, है ना दोस्तों। ये तो घोषणा हुई थी 1784 में। तो चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, भारत सचिव पद किस अधिनियम के तहत जोड़ा गया? भारत सरकार दिन 1858, भारत सरकार अधिनियम 1935, 1833 का चार्टर एक्ट और नन ऑफ दी अबव। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 1858 का भारत सरकार अधिनियम। दोस्तों भारत सचिव पद, दोस्तों भारत सचिव पद की सहायता के लिए 15 सदस्यीय 15 सदस्यीय मंडल की सहायता मंडल की स्थापना की करी गई थी दोस्तों। 15 सदस्यों का सहायता मंडल था इसकी सहायता करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया? ऑप्शन है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत दिया गया। ठीक है दोस्तों, चलते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता कौन है? ठीक है दोस्तों, अतः ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, चैम्सफोर्ड। दोस्तों इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के जन्मदाता है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने मुस्लिमों को लिए अलग से निर्वाचन मंडल का स्थापना करी थी दोस्तों, और इन्होंने कहा था कि हम नाक के दांत बो रहे हैं जिसका परिणाम भीषण होगा। इन्होंने ये कथन कहा था दोस्तों, याद रखना इनका कथन बहुत बार पूछा गया है। माल मिंटो अधिनियम कब आया? 1773, 1905, 1907 और 1909। तो दोस्तों कई बार पूछा गया है, इसका आंसर है माल मिंटो अधिनियम 1909 में आया था। मुस्लिमों के लिए पृथक मताधिकार व प्रथम निर्वाचक मंडल की व्यवस्था किस अधिनियम के तहत की गई? 1919 का मार्लेमेंटो अधिनियम, 1910 मार्लेमेंटो अधिनियम, 1919 मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 भारत सरकार अधिनियम। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1909 का मार्लेमेंटो अधिनियम। मार्लेमेंटो अधिनियम कौन सी समिति आधार थी दोस्तों? मार्लेमेंटो शिवानंद समिति, अरुंडेल समिति, सरदार स्वर्णिम समिति, और ऑप्शन डी है संतानम समिति। अतः इसका आंसर ऑप्शन बी अरुंडेल समिति। दोस्तों सरदार स्वर्णिम समिति का पता होगा दोस्तों आपको, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे दोस्तों। मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 है दोस्तों, पहले 10 थे। 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां जोड़ा गया था दोस्तों।
और ये जो मूल कर्तव्य है 42वां संविधान संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे दोस्तों, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। दोस्तों ये जो मूल कर्तव्य है, ये दोस्तों याद रखना रूस से लिए गए, रूस से, सोवियत संघ रूस से लिए गए हैं दोस्तों, रूस से कई बार पूछा गया है, रूस से। संतानम समिति 64वां और 65वां संविधान संशोधन लाया गया था दोस्तों इनके लिए, लेकिन पारित नहीं हुआ था ये। फिर इसके बाद में पंचायती राज के लिए नाथुराम मृदा समिति की सिफारिश पर लाया गया था 73वां और 74वां 1992। ठीक है दोस्तों। मोन्टेगी चोम्स्फोर्ड अधिनियम कब पारित किया गया? 1919, 1920, 1930 और 1929। अतः इसका आंसर ऑप्शन ए 1919। ठीक है दोस्तों। 1929 में पता है ना दोस्तों आपको, लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज्य की मांग, नेहरू अध्यक्षता की रही थी, नेहरू ने। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, 1793 का चार्टर एक्ट अधिनियम, और नन ऑफ दी अबोव। अतः दोस्तों इसका आंसर है केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए। चलते हैं आगे के प्रश्न की ओर। प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली किस अधिनियम के तहत अपनाई गई? 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1935 का भारत परिषद अधिनियम, 1943 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दी अबोव। अतः दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्रथम बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली 1919 में अपनाया गया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न। प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत अपनाया गया? 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, और नन ऑफ दी अबोव। तो देखिए दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रांतों में द्वैध शासन अपनाया गया था 1919 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। लेकिन दोस्तों ये जो समाप्त किया गया था उसको याद रखना दोस्तों, 1935 का अधिनियम था, 1935 का। ठीक है दोस्तों, 1935 में केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, याद रखना दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त तथा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1909। अतः इसका आंसर ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना करी थी फेडरल कोर्ट। संघीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1940, 1 अप्रैल 1937, 1 अक्टूबर 1942। इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखना इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे वो थे मॉरिस ग्वेयर, मॉरिस ग्वेयर। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या थी 1+7। दोस्तों न्यायाधीशों की संख्या 1+7। ठीक है दोस्तों, 1+7, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। ठीक है दोस्तों, संघीय न्यायालय की स्थापना के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन ए मॉरिस ग्वेयर, M.R. जेकर, S.M. सुलेमान, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दी अबोव। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मॉरिस ग्वेयर। ठीक है दोस्तों, ये जो M.R. जेकर और सुलेमान था, ये दोनों इसके अन्य न्यायाधीश थे दोस्तों, अन्य न्यायाधीश थे। ये भी दोस्तों एक सुप्रीम कोर्ट नहीं था, है ना दोस्तों। इसके भी विरुद्ध अपील लंदन की प्रीवी काउंसिल में की जा सकती थी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अभी जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली, उसके बारे में याद रखना चाहते दोस्तों, उसकी स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों,
28 जनवरी 1950। दोस्तों इसके प्रथम जो न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश, वो थे हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया प्रथम। ठीक है दोस्तों, इनकी पद पर, पहले मुख्य न्यायाधीश इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी दोस्तों, ये भी याद रखना इनके बारे में। पद पर रहते हुए प्रथम इनकी मृत्यु हुई थी। 1935 के अधिनियम के तहत शक्तियों का विभाजन कितने प्रकार से किया गया? ऑप्शन ए है संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्तीय सूची। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, संघ सूची, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया था। किस अधिनियम के तहत संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग व संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया? ठीक है दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त जेपीएससी की स्थापना। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1935 के अधिनियम के तहत। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1947, 1948, 1950 और 1949। अतः इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1947। भारत व पाकिस्तान के गठन की घोषणा किस अधिनियम के तहत की गई? भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909 और भारत परिषद अधिनियम 1919। अतः दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, भारत व पाकिस्तान गठन की घोषणा हुई थी दोस्तों। ठीक है, जब गठन की घोषणा हुई थी तब भारत के जो पीएम बने थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, प्रथम जवाहरलाल नेहरू भारत के थे दोस्तों, ये भारत के। और जो भारत के गवर्नर थे उस टाइम पे, गवर्नर जनरल, ठीक है दोस्तों, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे दोस्तों। लेकिन अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल का याद रखना दोस्तों, सी राजगोपालाचारी। भारत के अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड इरविन। अतः दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम भारतीय वायसराय कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है दोस्तों, ये तो दोस्तों भारत के संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे पुट होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे दोस्तों ये पूरे प्रश्न। ठीक है दोस्तों, आप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। दोस्तों आप अपने विचार बताइए हमें, जिससे हम और आपके लिए और बेहतर कर सके। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में सेशन करें। और आपको हमारा चैनल लाइक करने, हमारे टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं और इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मई एग्जाम 21 को सर्च करिए टेलीग्राम पे और ज्वाइन करिए दोस्तों हमारा चैनल। और हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है दोस्तों इसमें, जहाँ से जाके आप हमारे पूरी वीडियो देख सकते हैं पुराने, और कई टॉपिक क्लियर कर सकते हैं आप अपने। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।